रिया एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा खुद को लड़की नहीं लड़के जैसा महसूस करती थी। एक दिन उसने फैसला किया, अपनी असली पहचान के लिए वह हर डर और हर रुकावट को पार करेगी। पर क्या वह अपने परिवार, समाज और अपने प्यार को इस नए रूप में स्वीकार करा पाएगी? क्या वो लोग लड़का बनने में उसका साथ देंगे? इस सफर में रिया को न सिर्फ खुद से लड़ना था, बल्कि उन उम्मीदों और मान्यताओं से भी मुकाबला करना था जो उसके आसपास के लोग उस पर थोप रहे थे। रिया का बचपन ठीक वैसे ही था जैसे भारतीय समाज में एक लड़की के लिए होता है। उसे हमेशा ये सिखाया जाता था कि वह चुप रहे, शांत रहे और घर के कामों में मदद करे। उसके अंदर हमेशा एक हलचल थी, एक बेचैनी, एक सवाल, क्या वह सच में एक लड़की है? कभी कभी उसे महसूस होता था कि उसके शरीर में कुछ और है जो उसे लड़कों जैसा महसूस कराता है। तुम एक लड़की हो, तुम्हारा काम घर संभालना है। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे। वह चाहती थी कि लोग उसे सिर्फ उसकी असली पहचान से जाने, न कि एक लड़की के तौर पर। स्कूल में वह लड़कों के साथ ज्यादा लड़कों वाले खेल खेलती, लड़कियों के साथ कम खेलती। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इसकी हरकतें तो लड़कों जैसी हैं। 13 साल की उम्र में जब उसे मासिक धर्म हुआ तो यह अनुभव रिया के लिए और भी मुश्किल हो गया। मासिक धर्म शुरू होते ही उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ये न सिर्फ शारीरिक बदलाव था, बल्कि मानसिक रूप से भी वह खुद को लड़का महसूस करने की कोशिश कर रही थी। यह बदलाव उसे और भी असहज महसूस कराता था, क्योंकि वह हमेशा खुद को लड़के जैसा ही महसूस करती थी। समाज की और परिवार की उम्मीदें उसे हमेशा अपने शरीर के साथ समझौता करने को मजबूर करती थीं। मासिक धर्म जैसे मुद्दे जो हर लड़की के जीवन का हिस्सा होते हैं, रिया के लिए एक और उलझन बन गए थे। जवानी में उसने खुद को लड़के जैसा महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी सोच, उसके शौक और उसके अंदाज बिल्कुल लड़कियों से अलग थे। लेकिन फिर भी उसे ये डर था कि अगर वह अपनी असली पहचान को स्वीकार करेगी, यानी लड़का बनेगी, तो समाज और परिवार उसे कभी नहीं समझेगा। हर रोज ये सवाल उसके मन में उठता था, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मैं लड़का बन सकती हूँ? यह संघर्ष उस समय और बढ़ गया जब उसके परिवार ने उसकी शादी की बातें शुरू कर दी। तुम्हारी उम्र हो रही है, अब तो घर बसा लेना चाहिए। लेकिन रिया का दिल ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रही थी और हर तरफ से उसे ये एहसास दिलाया जा रहा था कि वह सिर्फ एक लड़की है। रिया की शादी आदित्य से हुई। आदित्य एक समझदार और सपोर्टिव इंसान था, लेकिन शादी के बाद रिया को अपने परिवार की उम्मीदों से जूझना पड़ा। अब उसे सिर्फ एक पत्नी और बहू की भूमिका निभानी थी। सास का दबाव था कि वह घर संभाले, बच्चों की देखभाल करे और हमेशा खुद को परिवार के अनुसार ढाले। तुम लड़की हो, तुम्हारा काम घर संभालना है, बच्चों का ध्यान रखना है। सास के इन शब्दों से रिया के अंदर एक बार फिर वही बात और संघर्ष उभर आया। क्या वह सिर्फ एक पत्नी और माँ बनकर ही रह सकती है? शादी के बाद रिया को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सास और ननद के बीच अक्सर नोक झोंक रहती थी और रिया को भी कभी कभी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ता था। सास की नसीहतें और ननद की मांगों से रिया को महसूस होता था कि वह किसी और के सपनों को जी रही है, न कि अपने। एक दिन जब रिया अपनी सास से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी तो उसने अपनी असल समस्या का जिक्र किया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। माँ, मुझे लगता है कि मैं अपने असली रूप में नहीं जी पा रही। मुझे लगता है कि मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। ये शब्द रिया के मुंह से निकले तो सास चौंक गई। तुमने ये क्या कह दिया? ये कैसी बातें कर रही हो? उसकी सास ने गुस्से में आकर जवाब दिया। उसकी सास ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। और ऐसा कहकर वहां से चली गई। सास के जाने के बाद रिया ने एक बार फिर खुद से कहा, क्या मुझे सच में अपनी पहचान को दबा कर रखना चाहिए? रिया जब माँ बनी तो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। अब वह खुद को और भी ज्यादा खोई हुई महसूस करती थी, क्योंकि वह न सिर्फ खुद से बल्कि समाज और परिवार से भी लड़ रही थी। हर तरफ से वही पुरानी उम्मीदें थी, बच्चों का ध्यान रखना, घर संभालना और खुद को एक पत्नी और माँ के रूप में साबित करना। लेकिन रिया जानती थी कि यह सब उसे एक पहचान नहीं दे सकता था। वह कुछ और थी और उसे अपनी असली पहचान को अपनाना था। एक दिन रिया ने तय कर लिया कि अब वह अपने मन और शरीर के बीच इस संघर्ष को खत्म करेगी। उसने आदित्य से बात की। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, आदित्य, मैं अब और झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं खुद को लड़की नहीं मानती। मुझे लगता है कि मैं अंदर से लड़का हूँ। आदित्य यह सुनकर पहले स्तब्ध रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा, रिया?
यह सब अचानक क्यों? रिया ने कहा, यह अचानक नहीं है, यह मैं हमेशा से महसूस करती हूँ, लेकिन मैंने इसे दबा दिया। पर अब और नहीं, मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ और इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहती हूँ। आदित्य ने थोड़ी झिझक के बाद रिया का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया खुश हो गई और आदित्य को गले से लगा लिया। रिया ने एक मनोवैज्ञानिक और सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह ली। डॉक्टर ने उसके विचारों और मानसिक हालत का विश्लेषण किया। लंबी काउंसलिंग और मेडिकल परीक्षणों के बाद यह पुष्टि हुई कि रिया को जेंडर डिस्फोरिया है, एक ऐसी हालत जहां इंसान का मानसिक और शारीरिक लिंग मेल नहीं खाता। इसके बाद डॉक्टर ने रिया को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करने की सलाह दी। इस प्रक्रिया में टेस्टोस्टेरोन दिया गया ताकि उसका शरीर धीरे धीरे पुरुषों की तरह बदलाव करे। हार्मोन थेरेपी के बाद रिया ने सर्जरी कराने का फैसला किया। इसमें उसका शरीर उसकी पहचान के अनुसार बदला गया। यह पूरी प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक थी, लेकिन रिया ने हर चुनौती का सामना किया। रिया के इस बदलाव के दौरान उसे हर तरह की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। सास ने गुस्से में कहा, यह सब पागलपन है, तुम हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। ननद ने भी उसे अपमानित किया, लेकिन आदित्य ने रिया का साथ दिया। रिया के बच्चों को इस बदलाव को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आदित्य ने उन्हें समझाया कि उनकी माँ अब पापा बनने जा रही है। हम तुम्हारे साथ हैं मम्मा, उसके बच्चों ने कहा। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। चिकित्सा प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिया अब रवि बन चुकी थी। उसका शरीर अब उसकी मानसिक पहचान से मेल खा रहा था। रवि ने समाज के तानों, परिवार की नाराजगी और अपनों की उम्मीदों को पार कर अपनी सच्चाई को अपनाया। आदित्य ने भी इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। तुम चाहे रिया हो या रवि, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आदित्य ने कहा। अब रवि एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। वो मंच पर खड़ा होकर अपनी कहानी सुनाता है, जिससे लोग अपने डर को छोड़कर अपनी सच्चाई को अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। एक दिन रवि के जीवन में वह खास पल आया जब उसकी सास ने उसे गले लगाकर कहा, रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वह हम में से कोई नहीं कर सकता था। तुमने हमें सिखाया कि असली परिवार वही होता है जो बिना शर्त के अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मुझे कभी डर नहीं था कि मैं समाज से हारूंगा, लेकिन यह डर था कि मैं अपने परिवार को खो दूंगा। आज आप सबका प्यार मेरे साथ है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। उसके बच्चे जो उससे पहले मम्मा बुलाते थे, अब उसे प्यार से पापा कहने लगे। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा, मुझे आप पर गर्व है। आपने हमें सिखाया कि सच्चाई का सामना करने का साहस ही असली इंसानियत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सच्चाई को अपनाना सबसे बड़ा साहस है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपनी असली पहचान के साथ खड़े होते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि दूसरों को भी खुद को स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं। असली परिवार और सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना शर्त आपके साथ खड़े रहें। बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ जीना सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।